नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किस्मत को चमकते और बारिश बूंदों को बरसते देर नहीं लगती। जीवन में कब आपके खुशियाँ मिलने लग जाए, कब आपकी किस्मत में ठहराव आ जाए, कब आपकी किस्मत बुलंदियों पर जा पहुँचे, इसका कुछ पता नहीं होता। इसका कुछ पता नहीं होता। जिस तरीके से बारिश की बूंदों का जो है पता नहीं होता। टाइम दिया होता है लेकिन आगे पीछे हो सकता है। बूंदे बारिश होगी, कम आए ज़्यादा आए लेकिन बारिश होगी। उसी तरीके से जीवन में जो किस्मत है वो भी चमकेगी। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको अपना काम करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको किस्मत का फ़ायदा मिले तो आपको अपना काम जारी रखना होगा। जीवन में ठहरना नहीं होगा। व्यक्ति को ये सोचना नहीं होता कि जिस दिन बारिश आएगी उस दिन हम मकान बनाएंगे। मकान व्यक्ति पहले बना के रखता है, बारिश आती है आदमी सुरक्षित हो जाता है। जीवन में उसी तरीके से आप अपनी तैयारी पर लगिए। किस वक्त को अपनी तैयारी करने दीजिए। आपकी तैयारी में चूक नहीं होनी चाहिए। आपके मकान में कमी नहीं होना चाहिए। आपकी बुनियाद नहीं हिलना चाहिए। आपके जीवन में ठहराव होना चाहिए। ये ठहराव आता है आपकी योग्यता से, आपकी शिक्षा से, आपके लोगों की संगत से, आपके जीवन के उन चीज़ों से जिनको आप अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, जिन चीज़ों को आप संग्रह कर रहे हैं, उससे बदलाव होगा। वो चीज़ें यदि अच्छी हैं वो ठहराव लाएंगी। जीवन में हर व्यक्ति का एक वक्त नहीं होता। एक फूल जो है वो कम समय लेता है और जो और चीज़ें हैं वो ज़्यादा समय लेती हैं। हर चीज़ का अलग समय है, अलग उसकी क्षमता है, अलग उसकी योग्यता है। लेकिन चीज़ें हैं तो योग्यता उसकी चमक भी आएगी, उसका यूज़ भी होगा। कब होगा ये नहीं मालूम लेकिन होगा। आप देख रहे हैं कोहिनूर को कितने साल हो गए। कोहिनूर हीरे की का बेशक वो तिजोरी के अंदर बंद है लेकिन कोहिनूर की चमक है। कोहिनूर की चमक है। सब उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वो चाहे विदेश में हो चाहे देश में। कोहिनूर देश में हो या विदेश में उसकी चमक है। जो जो चीज़ें कीमती हैं उनकी कीमत होती है। वो किसी भी वक्त जो है वो आपके जीवन में प्रकाश ला सकती हैं, आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको शिक्षा की जो है ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरत है कि आप उन ग्रंथों का अध्ययन करें जो हमारे आधार हैं। क्योंकि बुनियाद वही है। बुनियाद हमारी वो आधार ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हम चलें। जीवन में जो आधार ग्रंथ हैं उनका अध्ययन आज लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वो हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में यदि होते तो लोगों को पढ़ना अनिवार्यता होती और ये अनिवार्यता होना चाहिए। क्योंकि धर्म को आप जब तक एजुकेशन से नहीं जोड़ेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। लोगों के अंदर स्थायी गुण लाने के लिए ये एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत सफल है। इसको जितनी अच्छी तरीके से तैयार किया जाएगा, जितनी अच्छे तरीके से हम अपने समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं वो चीज़ें हमें वहाँ दिखानी होंगी। यदि आप कहते हैं कि एक टीवी पर एक फिल्म 3 घंटे की जीवन को प्रभावित कर सकती है, एक छोटे से 10 मिनट का जो एक वक्तव्य है वो जीवन को बदल सकता है, एक लाइन जो है व्यक्ति को बदल सकती है, तो एक पूरी एजुकेशन व्यक्ति को क्यों नहीं बदल सकती? इसका मतलब या तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में कमी थी या कमी है। दोनों चीज़ों में से कोई बात तो माननी पड़ेगी आपको। तो थी वाली बात को या मानिए या तो ये मानिए कि इस समय तक अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव करने की ज़रूरत है तो बदलाव कीजिए। क्योंकि बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक लोगों में ठहराव भी नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। हमारा हर बच्चा कोहिनूर है लेकिन उस कोहिनूर को हमें लाना होगा ऊपर। हमारी योग्यता केवल इससे नहीं साबित होती कि हम सिर्फ कहते रहें कि ये चीज़ ऐसे थी, ये चीज़ ऐसे थी, हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारे ये वो चीज़ें थीं।
वो थी को छोड़ना होगा। आज क्या है, आज हमारे स्टूडेंट से पूछिए तो वो आज आप उनसे ये पूछते हैं कि आपके प्रधानमंत्री कौन है, वो बता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, उनको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। वही चीज़ यदि हम जो मदरसे के बच्चों को देखते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ना अनिवार्यता है। एजुकेशन सिस्टम में हमें उन चीज़ों को लाना होगा जो चीज़ें कहीं पीछे छूटी हुई हैं। इतिहास के अंदर वो चीज़ें लानी होंगी जिसके कारण से हमारा भारत गौरवान्वित हुआ था। हमें वो चीज़ें लानी होंगी। हमें अपनी संस्कृत को फिर से जिंदा करना होगा, जिस संस्कृत का अस्तित्व 650 के बाद घटता ही चला गया है, घटता ही चला गया। इतना घटा कि आज संस्कृत खत्म के कगार पर जा पहुंची। उस संस्कृत से की जर्नी को हमारे भारत में शुरू होना चाहिए। भारत के सिस्टम में संस्कृत की अनिवार्यता कर देनी चाहिए कि संस्कृत अनिवार्य है। ये 8th तक अनिवार्यता नहीं, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर वापस से अनिवार्यता उसकी लानी होगी। क्योंकि वो संस्कृत हमारी बुनियाद है, वो बुनियाद है जिसके हिंदी तो बाद में आई है। संस्कृत हमारी जो है वो हमारी पहली भाषा है जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। संस्कृत जो है आधार बिंदु है, आधार को छोड़ दिया और ऊपर की हम चीज़ों को देखते चले जाए। आधार को देखना चाहिए क्योंकि उस पर हमारी पूरी बिल्डिंग उसी पर खड़ी हुई है। वो हमारी आधार बिंदु है। अब आज पूछिए बच्चों से, बच्चे नहीं बता पाएंगे। संस्कृत की 4 चीज़ें नहीं बता सकते, एक भी नहीं बता सकते। 4 की बात छोड़ दीजिए। जो अब थोड़ा बहुत इतना है कि एजुकेशन सिस्टम में सीबीएसई ने थोड़ा बहुत रखा है, 8th तक थोड़ी बहुत संस्कृत रखी हुई है। उस संस्कृत से क्या है कि थोड़ा बहुत वो बच्चे जानते हैं, सीबीएसई के बच्चे थोड़ी बहुत जानते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि बच्चे आने वाले भविष्य में संस्कृत के बारे में कुछ जान सकेंगे, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। कैसे पढ़ेंगे? उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता उसे पढ़ेंगे क्यों? और वो बुनियाद है हमारी। वेद हमारे, देखिए वेदों को ट्रांसलेट लोगों ने किया है। वो कितना सही ट्रांसलेट किया है इसका पता कैसे लगेगा? जब हम वेद को पढ़ेंगे। वो वेद हमारी हमारे हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में उस वेद की जर्नी स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जब तक एजुकेशन सिस्टम खत्म हो तब तक चारों वेद खत्म हो जाने चाहिए। यानी 10th तक पहुंचते पहुंचते तक बच्चे के पूरे चारों वेदों का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। पूरे भारतीय नागरिकों को वेदों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेद है क्या, निरुक्त है क्या? आप किसको कहते हैं? आपको कुछ पता ही नहीं है। आप पुराण कहते हैं, वेद पुराण सुना हुआ नाम है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके अंदर लिखा क्या है? कभी देखा उसको पढ़ करके? उन लोगों को पूछ करके देखिए जिन लोगों को बहुत बड़े बड़े एग्जाम जिन्होंने क्लियर कर रखे, क्या उनको पता है वेदों के बारे में कुछ? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो तो हमारे कोर्स में जोड़ा ही नहीं गया, कोर्स का हिस्सा ही नहीं है वो हमारे। और उसकी अनिवार्यता भी हमें महसूस नहीं होती। हमने तो उसे खत्म कर दिया। हमारा वो पन्ना था पिछला, हमने उसको फाड़ा और फेंक दिया। लेकिन फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको सजोना होगा। क्योंकि वो हमारी बुनियाद है। वो हमारी बुनियाद नहीं है बल्कि विश्व की बुनियाद है। क्योंकि विश्व के सारे सिस्टम वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। जितना हमारा जो समाज बिखरा हुआ है, जितना हमारा जी ये विश्व के अंदर जो बिखराव आ रहा है, जो आज हमारी अब हम देखते हैं जो विदेशों के बच्चे हैं, जो विदेश उल्टा हो गया। जहाँ हमारी जो सही सिस्टम था वो विदेशों में पहुँचना चाहिए था, आज विदेश का सिस्टम हमारे भारत के अंदर आ रहा है। विदेश में क्या है, बच्चे जानते ही नहीं, बच्चे को पता ही नहीं कि उनके पेरेंट्स नाम की क्या चीज़ होती है। वो पेरेंट्स को कोई रेस्पेक्ट करते नहीं, आज भी नहीं कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ के भारतीय लोग नहीं कर रहे हैं, आज भारतीय बच्चे नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ जा रहे हैं, वो उन्हीं के जैसे बन रहे हैं। उनको नहीं पता कि क्या होती है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वो कब हिलते हैं? उस समय हिलते हैं, उस समय जागते हैं वो जब उनका बुढ़ापा होता है, जब उनके बच्चे उनको छोड़ करके चले जाते हैं। तब उनको एहसास होता है कि हमने गलती की। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है।
वो चीज़ आज हमारे भारत में आ रही है। भारत के अंदर ये हमारे अंदर वही चीज़ आ रही है जो चीज़ हम विश्व को बाँटना चाहिए था, जो भारत की चीज़ें विश्व को बाँट करके विश्व को जोड़ना चाहिए था, वह हम विदेश की चीज़ें ला करके अपने भारत को भी तोड़ रहे हैं। अपने भारत के सिस्टम को खराब कर रहे हैं, अपने भारत की बुनियाद को हिला रहे हैं। ये क्या है? ये एजुकेशन थोड़ी है। एजुकेशन का मतलब क्या है? व्यक्ति का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। यहाँ संपूर्ण विकास है, यहाँ तो आधा भी विकास नहीं है। संपूर्ण क्या होगा? ना तो देखिए, बड़ों को बड़कपन रखना चाहिए, बड़ों को जहाँ अपनी अब पहले एक इतना था कि बड़े पूरी तरीके से बच्चों को सबको बिल्कुल ही इतने निस्वार्थी हो जाते थे कि उनको अपने जीवन के लिए नहीं बचता था। अब उनके छूट मिली तो अब वो इतने स्वार्थी हो गए कि वो सारी सभ्यता भूल गए, सारी समाज की सारी चीज़ें भूल गए। उसी तरीके से वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिली, वो सारे सिस्टम भूल चुके हैं। सिस्टम को कैसे डाला जाएगा? उस सिस्टम को डालने का तरीका क्या है? व्यक्ति क्या एक दिन में आप कोई बात बताएंगे बच्चे को समझ में आ जाए? कैसे समझ में आएगी? बच्चा व्यवहार से सीखता है। जब आपके अंदर वो व्यवहार नहीं है, बच्चे के अंदर वो व्यवहार कैसे आएगा? उस व्यवहार को डालना होगा, उस व्यवहार को लाना होगा, उस सभ्यता को लाना होगा। लाने के लिए हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, और ग्रंथ में जो लिखा हुआ ज्ञान है वो लोगों तक सही पहुंच रहा है या नहीं, इसके लिए उन ग्रंथों के मूल को पढ़ना होगा, मूल साहित्य को पढ़ना होगा, मूल रचना को पढ़ना होगा। मूल रचना को छोड़ दिया, बाकी सारी चीज़ों को पढ़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं कि उस मूल में लिखा क्या था। लोगों ने जो कह दिया हमने मान लिया। उनकी व्याख्या करते करते इतनी आगे निकल गए हम, इतने उसके आगे इसके इतनी व्याख्याएं लिख दी, इतनी टीका लिख दी, इतना सारा उनका वो लिख दिया कि जो मूल था वो खत्म हो गया पूरा। मूल के बारे में किसी को पता नहीं कि मूल में है क्या, मूल में क्या है, वहां पर क्या चीज बताइए, कुछ पता नहीं है। क्योंकि उसको मूल को तो कभी देखा ही नहीं, ना समझने की कोशिश की। दर्शन को हम जानते नहीं, दर्शन को हम मानते नहीं, दर्शन की चीज़ें हम दर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्र जितनी चीज़ें हैं। आज नासा कर रहा है, देखिएगा कल इस एस्ट्रोलॉजी को लेकर के एक बहुत बड़ी जो है रिसर्च होगी, और ये मानना पड़ेगा कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे वो हमारे वैज्ञानिक थे, वो हमारे पूर्व वैज्ञानिक है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी बनाई है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन की है उन्होंने। उनकी कैलकुलेशन इतनी अजब गजब है कि जिसको देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, उसको आप सोच ही नहीं सकते। हजारों साल तक की गणना उन्होंने कर डाली है। आज कंप्यूटर से जो आप गणना नहीं कर सकते वो गणना उन्होंने जो उससे कर दिए, एस्ट्रोलॉजी से कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जो पंडित हैं वो पंडित कैसे, जिन्होंने इसकी पुस्तक पढ़ी, श्रीमाली जी की पुस्तक पढ़ी, फलानी जी की पुस्तक पढ़ी, इनकी पुस्तक पढ़ी, और पुस्तक से जो समझा उसको बस अपना ज्ञान के साथ प्रस्तुत कर दिया, उसको अधूरे ज्ञान के साथ प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि मूल तो कभी पढ़ा ही नहीं था। जो बताया गया वो सुन लिया, उन्होंने भी किसी और से सुना था, उसको कर मान लिया। लेकिन मूल को जानने की कोई ज़रूरत समझी नहीं जाती, समझना चाहता नहीं है व्यक्ति, क्योंकि उसके लिए थोड़े अध्ययन की आवश्यकता होती है। और वैसे सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उसको स्टार्टिंग से उन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाए जो चीज़ें हमारे मूल की हैं। हमारे मूल को बताना होगा। वो मूल जो है वो पूरी संस्कृति का केंद्र बिंदु है, उसको उस सारी चीज़ों को लाना होगा। भारत की एजुकेशन सिस्टम्स को बहुत बड़े लेवल पर अब ले जाने के लिए उसकी तैयारी करनी होगी, पूरे सिस्टम की तैयारी करनी होगी। सारे जो डिपार्टमेंट हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट हो या हिंदी डिपार्टमेंट हो, उनको दोबारा से बैठना होगा, सारी चीज़ों को करना होगा। बल्कि और जो डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, चाहे ज्योग्राफी का है या फिर और चीज़ों का है, वो उन सबको बैठना होगा, एक बार फिर से सोचना होगा कि ये जो हम एजुकेशन देते चले जा रहे हैं, क्या हमारे लिए ये एजुकेशन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? लोगों ने सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। हर साल कुछ नया कर देते, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके अंदर क्या चीज़ बदलाव होना चाहिए। एक चीज़ लाते हैं, दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ना नहीं है हमको, बल्कि हमको जोड़ना है। हमें चीज़ें जो चीज़ हम नहीं लाए
उस नई टेक्नोलॉजी को हमें छोड़ना नहीं है। उस नई नई टेक्नोलॉजी से हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े रास्ते मिल गए अब हमें। पहले जिस काम को हमें करने में ज़्यादा टाइम लगता था, अब हम कम समय में उस काम को कर सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए ना। कुछ नया कुछ पुराना जोड़ करके फिर हम नया करें, लेकिन मूल कृति को, मूल रचना को जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आप आज पूरा हमारा, मैं देखती हूँ कि इग्नू की जो बुक्स बनी है, वो सारी की सारी इग्नू की जो बुक्स हैं वो केवल और केवल जो एक तरीके से देखा जाए तो गाइड जैसी बना दी गई है। अब उसके अंदर मूल बुक ही नहीं है। मूल बुक ना होने की वजह से बच्चे को पता ही नहीं कि मूल बुक में लिखा क्या है। वो सिर्फ उसका सारांश को पढ़ रहा है, कहीं व्याख्या को पढ़ रहा है, कहीं उसमें और चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मूल कृतियां हैं वो मूल कृतियां तो उसमें दी नहीं गई है सिस्टम में, जो कि दी जानी चाहिए। क्योंकि बच्चे खरीदने से बच जाते हैं। वो सोचते हैं हम खरीद के क्या करेंगे। गोदान की हमने पढ़ तो ली, जो गोदान के बारे में पढ़ना था, भारतेंद्र जी के बारे में जो बातें पढ़नी थी वो तो पढ़ ली हमने। तो मूल कृति कहाँ है वो? आपने वो मूल कृति, क्या कामायनी कृति पढ़ी? क्या आपने जो कृतियां हैं, मूल कृतियां हैं, वो मूल कृतियां कहाँ हैं? मूल कृतियों को पढ़ने की जरूरत होती है ना। मूल कृतियां आपके आपकी जो सोच है उसको बदलाव लाती हैं। आपने दूसरे के द्वारा जो जो चीज़ें हैं, जो दूसरे ने जो आलोचना बताई, जो उन्होंने उसके बारे में जो अपनी अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई, उनको तो आपने समझ लिया, वही उसके अंदर दिखाया गया, वही आपने समझा है। लेकिन जो मूल रचना है वो कहीं कहाँ, उनको लाने की ज़रूरत है ना। आप केवल उनको लेकर के आ रहे हैं कि जो चीज़ें उनके ऊपर टीका टिप्पणी करी गई हैं, वो टीका टिप्पणी महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कहती कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मूल किताबें महत्वपूर्ण ज़्यादा होती हैं। मूल किताबों को कोर्स में रखना चाहिए, मूल कहानियों को रखना चाहिए। मूल कहानियाँ नहीं लिखी, मूल कहानियाँ छोड़ दी, मूल उपन्यास छोड़ दिए, बाकी सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो हमने बस बता दिया कि ये उपन्यास प्रेमचंद्र जी के हैं, तो कहाँ है वो? उपन्यास सामने आना चाहिए ना। किताब में कितने लिखे हैं, कोर्स में कितने लग रहे हैं? नहीं लगे हुए। चीज़ें कैसे, तो वो उन चीज़ों की आज बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सोचने और समझने की, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत है। तब आप देखेंगे कि जो हमारी जो किस्मत है, हमारे भारत की किस्मत, हमारी अपनी किस्मत जो रुकी हुई है, वो फिर से चमकने लगेगी और उसी तरीके से बरसने लगेगी जैसे बादल बरस जाते हैं। और लोगों को बस वो देखते रह जाएंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें, जो कि पूरी की पूरी पतझड़ आ गया था, जो पतझड़ सालों से आया हुआ था, वो पतझड़ सेकंडों में गायब हो चुका है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।